हेलो नमस्ते। तो ये है एक ख़ास रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए। तो अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे एक नो कांटेक्ट है, आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई कांटेक्ट ना हो, आपको पता नहीं ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, तो ये रीडिंग ख़ास आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रही है। आपके पर्सन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सिचुएशन में पास्ट में क्या हुआ कि यहाँ पे ये नो कांटेक्ट क्यों हुआ आप दोनों के बीच में। तो यहाँ है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हो। ये पर्सन की एनर्जी इस वक्त है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज क्या है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में सबसे बड़ी चैलेंज आप दोनों के लिए क्या है। एस ऑफ सोर्ड्स। क्या इस रिश्ते में कोई और इन्फ्लुएंस है आप दोनों के अलावा, या इस सिचुएशन के अलावा क्या कोई और इसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। सन। यहाँ पे एडवाइस क्या है आप इस सिचुएशन को लेकर, आप दोनों के लिए एडवाइस है। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स जो पास्ट की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। ये या तो आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ को लेकर अनबन हुई है, लड़ाई हुई है। आप दोनों शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। हो सकता है कि किसी और ने कुछ कह दिया हो और यहाँ पे आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो। तो मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी नाइट ऑफ सोर्ड्स को। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है। पास्ट की एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। और है जस्टिस की एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है, एक तो एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एनर्जी दिखाई दे रही है और पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन ने कुछ कह दिया हो और वो बिना सोचे समझे उन्होंने कुछ कहा या किया, और दूसरे पर्सन जो इस रिश्ते में है वो काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी मतलब वो बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है, और उनको एक चीज़ बहुत बुरी लगी। अब इसमें से आप कौन हो वो आपको तय करना है। क्या आप सेंसिटिव पर्सन हो या फिर आप वो दूसरे पर्सन हो। मगर यहाँ पे डेफिनेटली कुछ एक सिचुएशन हुआ है जहाँ पे किसी ने कुछ कहा है या किसी ने कुछ कर दिया और वो एकदम इम्पल्सिव रिएक्शन था या इम्पल्सिव एक्शन था। उस वजह से यहाँ पे एक रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो चुका है और शायद इस वजह से यहाँ पे एक नो कांटेक्ट है। अब जस्टिस एनर्जी है यहाँ पे जो कि बैलेंस की एनर्जी है। तो ये बात ऐसी भी हो सकती है कि जिसने भी मतलब ये कहा हो, मतलब ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स है वो पर्सन को लगा कि ये फेयर है, ये बैलेंस्ड है, मतलब वो जो कह रहे थे, वो जो कर रहे थे, उनको लगा वो सही कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स को भी लगा कि मैं जो फील कर रही हूँ या मैं जो फील कर रहा हूँ वो मेरे तरफ से सही है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि दूसरे पर्सन ने मेरे साथ गलत किया है। यहाँ मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन के दौरान कुछ ऐसी बात हुई है जिसके वजह से वो पर्सन तो अपने अपने जगह सही है और आप अपने जगह पर सही हो, मगर ये जो भी था इस वजह से यहाँ पे काफ़ी एक डिसरप्शन आ चुका है और इस वक्त आप दोनों के बीच में एक नो कांटेक्ट है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक शादी की एनर्जी दिखाई दे रही है, जस्टिस। तो शायद आप शादीशुदा हो या फिर यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स है
करंट एनर्जी आपके पर्सन की। तो करंट एनर्जी आपके पर्सन की मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी में है, अपने लाइफ को जी रहे हैं, एकदम रूटीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? तो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आप दोनों के बीच में, जो भी झगड़ा हुआ है। तो ये पर्सन इस वक्त उनको लग रहा है कि मैंने जो किया वो सही है, तो मैं क्यों माफ़ी मांगू। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन थोड़े अपने ईगो से ज़्यादा सोच रहे हैं। और यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो वो चाहते तो है कि वो आपको कांटेक्ट करे, मगर वो बहुत ज़्यादा वक्त ले रहे हैं, ज़्यादा मतलब वो एक्शन में नहीं दिखा रहे या फिर कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी ईगो कह रही है उन्हें कि मैंने कुछ गलत जब किया नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं क्यों पहले मैसेज करूँ, मैं क्यों पहले सॉरी कहूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे उनकी फीलिंग्स आपके लिए। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है समय की एनर्जी, जहाँ पे ये जो वक्त है वो बदल रहा है। आप दोनों के बीच में अगर इश्यूज़ हुई है, प्रॉब्लम्स हुई है, तो वो जो फेज़ है, वो जो समय है वो निकल चुका। अब एक नया फेज़ आ रहा है, एक नया समय आ रहा है, और ये जो है एक बदलाव ले आ रही है आप दोनों के लाइफ में। मैं देख रही हूँ यहाँ पे 2 एनर्जीज़ है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि एक फिर से एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एनर्जी है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। अब ऐसा एनर्जी है यहाँ पे जहाँ पे फिर से मैं देख रही हूँ एक चेंज है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और दूसरे पर्सन जो है वो काफ़ी नर्चरिंग है, काफ़ी लविंग एनर्जी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों की एनर्जीज बहुत अलग अलग है। एक पर्सन बहुत मुफट है, एकदम मुंह पर जो है बोल देते हैं। दूसरे पर्सन जो है काफ़ी लविंग है, सेंसिटिव टाइप ऑफ पर्सन है। मगर मैं देख रही हूँ समय के साथ आप दोनों के बीच में सुलह होने वाली है। आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो बदलने वाला है। इस वक्त क्या है कि आप दोनों के लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक चेंज आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है। मगर ये बदलाव एक नई बिगनिंग ले आ रही है आप दोनों के लाइफ में, जो काफ़ी स्टेबल होगा, काफ़ी एक बैलेंस्ड एनर्जी होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स है एडवाइस, मगर चैलेंज में है एस ऑफ सोर्ड्स। तो एस ऑफ सोर्ड्स चैलेंज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जो नहीं हो रहा। यहाँ पे इस वक्त एक स्टैग्नेंट सिचुएशन है, क्योंकि आप दोनों शायद नो कांटेक्ट में हो और इस वजह से आप दोनों के बीच में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। यहाँ पे ज़रूरत है क्लैरिटी की, जो कि नहीं हो रहा। आप दोनों बात नहीं कर रहे, तो हर चीज़ जो प्रॉब्लम है वो और भी बड़ा हो रहा है, सुलझने के बदले में ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। तो पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के साथ। तो यहाँ पे चैलेंज ये भी है कि शायद यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन कोई फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, या तो आप इस पर्सन के डिटेल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, उनके सोशल मीडिया को देख रहे हो। ये पर्सन भी आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप मन ही मन आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, मगर आप दोनों वो नहीं कर पा रहे। मैं देख रही हूँ कि एक ब्लॉक है, एक स्टैग्नेशन है। आप दोनों इंटरेस्टेड हो एक दूसरे में, मगर जब एक्शन लेने की बात आ रही है तब शायद यहाँ पे एक ब्लॉक है, आप दोनों एक्शन नहीं ले पा रहे। अब एडवाइस यूनिवर्स कह रही है कि एस ऑफ पेंटिकल्स की एडवाइस है। यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पे किसी एक को तो ऑफर देना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी, किसी एक को तो एक कदम आगे लेना पड़ेगा, ताकि दूसरे पर्सन भी एक कदम आगे ले सके। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो यहाँ पे दोनों को हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है और ये ऑफ़र एक्सटेंड करना है। तो अगर आपके मन में ये था कि चलो मैं भूल जाता हूँ, जो भी हुआ मैं इस पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो अगर ये आपके मन में है तो ये कंफर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि जो भी है आप बात करके सुलझा दीजिए। यहाँ पे बहुत स्टेबल एनर्जीज़ है, तो अब एनर्जीज़ भी स्टेबलाइज हो चुकी है काफ़ी हद तक। यूनिवर्स कह रही है जैसे ही आपको सही वक्त मिले, आप अपने अंदर की जो ईगो है इसे आपको मिटाकर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये काफ़ी एक स्टेबल एनर्जी के तरफ जा रही है।
यहाँ पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में है सन। ओके, तो सन कभी कभार, सन तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है, हैप्पीनेस और अबंडेंस की एनर्जी है, मगर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कभी कभार ईगो, सन ईगो भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, जब सच्चाई एकदम हमें हिट कर देती है तब थोड़ा सा हमको भी धक्का लगता है, बुरा लगता है। तो पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे मून के साथ। तो देखिए मून और सन एक साथ आया है, अंधेरे से रोशनी में जाना। ओके, तो कुछ चीज़ें थी जो आप दोनों को शायद पता नहीं था एक दूसरे के बारे में। जब आप दोनों के बीच में बात हुई तो कुछ बाहर आया और उसके वजह से जो शॉक लगा, शायद जिस तरीके से इस पर्सन ने आपसे कुछ कहा, जिस तरीके से आपने रिएक्ट किया, यहाँ पे इश्यूज़ हुई, प्रॉब्लम्स हुआ, क्योंकि शायद आप दोनों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये बात बाहर आएगी, या जो भी है, जो भी बातचीत हुई आप दोनों के बीच में ये ऐसा होगा। तो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप दोनों के डर के वजह से भी यहाँ पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में वो भी दिख रहा है कि आप दोनों के अंदर की जो डर है वो शायद कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को रोक रही है, ब्लॉक करी है। और ईगो की एनर्जी फिर से मुझे लग रही है। पेज ऑफ कप्स है एक नई शुरुआत की एनर्जी, अपोलोजाइज करने की एनर्जी, जहाँ पे आप माफ़ी मांग सको एक दूसरे से और आगे बढ़ सको। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में मैं एक मदर की एनर्जी भी देख रही हूँ, एक वुमन की एनर्जी भी देख रही हूँ। तो कुछ हिडन फैक्टर्स थे, कुछ चीज़ें थी जो छुपी हुई थी, जो बाहर आई, और अब जब ये बाहर आ चुका है, अब जब सब कुछ ओपन है, सब कुछ रिवील हो चुका है, अब यूनिवर्स कह रही है कि आप दोनों को अपने ईगो को छोड़कर आगे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या एक्शन लिया जाएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एक्शन में, और चैरियट की एनर्जी है। तो देखिए एक्शन में मैं देख रही हूँ कि ये सिचुएशन शायद थोड़ा और कंटिन्यू होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, जहाँ पे आप दोनों अपने लाइफ को इंडिपेंडेंट होकर जी रहे हो, सिंगल होकर जी रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इस वक्त शायद आप दोनों अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने जो बिजनेस या जो भी फिनेंसेस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के मन में ये बात चल नहीं रही है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच ज़रूर रहे हो, और आप दोनों डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या करना है। यहाँ पे एक फीलिंग है आप दोनों को, लॉस की फीलिंग, कि आपके पास सब कुछ है मगर ये पर्सन आपके पास नहीं है। ये पर्सन भी वही सोच रहे हैं, और मैं देख रही हूँ आप दोनों एक क्रॉस रोड्स पर हो, ये सोचते हुए कि क्या करना है, अब आगे क्या मुझे कदम उठाना है। चैरियट चॉइस की एनर्जी है, आगे बढ़ने की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ फाइनली आप दोनों आगे बढ़ने वाले हो, एक चॉइस होने वाली है, और यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों एक बहुत ही बैलेंस्ड चॉइस या अप्रोच लेने वाले हो। यहाँ पे बिट्रेयल की एनर्जी है, और उस बिट्रेयल से जब आप हील कर पाओगे, जब आप दोनों थोड़ा सा बेटर फील करोगे, मैं देख रही हूँ ये साइलेंस जो है आप दोनों इससे बाहर आओगे और बातचीत होने वाली है यहाँ पे आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पे आउटकम देखते हैं क्या है। आउटकम है 2 ऑफ सोर्ड्स और हर्मिट और 9 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ इस वक्त 2 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों इमोशनली और प्रैक्टिकल के बीच में फंसे हुए हो। इमोशनल जो साइड है आपको कह रहे हैं कि इस पर्सन को मैसेज करो, मगर प्रैक्टिकल साइड यानी कि ईगो या जो भी है आपको रोक रही है। तो आप दोनों इस मुकाम पर हो जहाँ पे आप दोनों सोच रहे हो कि क्या मुझे ये करना है या नहीं। थोड़ा और वक्त लगेगा इस रिकन्सिलिएशन को होने में, क्योंकि इस वक्त आप दोनों आइसोलेशन में हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो। मगर फाइनली मैं देख रही हूँ आप दोनों समझ जाओगे कि इस रिलेशनशिप को गंवाना नहीं चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो आप दोनों एक दूसरे को मिस ज़रूर कर रहे हो, चाहते हो आप दोनों चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आप एफर्ट डालें, मगर आपका डर जो है वो आपको रोक रही है।
डर के वजह से आप दोनों स्टैग्नेंट हो, कहीं ना कहीं आपके मन में डर भी है कि क्या ये पर्सन मूव ऑन कर चुके, अगर मैं मैसेज करूँ तो ये पर्सन मुझे रिजेक्ट ना करे। मगर फाइनली मैं देख रही हूँ वो एक मैसेज आने वाला है, लव मैसेज है, रोमांटिक मैसेज है, और ये होने वाला है, और इससे जो ख़त्म हो चुका वो फिर से शुरू होने वाला है। यहाँ पे डेथ रीबर्थ है, तो डेथ यानी कि ख़त्म हो चुका जो भी वो फिर से शुरू होने वाला है एक नए सिरे से। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे साइंस जो है वो है स्कॉर्पियो है, यहाँ पाइसिस है, लियो है, टॉरस है, वर्गो है, सैजिटेरियस है, कैंसर है, करीबन सब कुछ सारे साइंस यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे पहले मैंने कहा एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, तो ये सबके लिए है, उन सारे लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है। ओके, और अगर ये रेजोनेट करे तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। तो साइंस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे कार्ड्स निकाल दिए हैं और बहुत सारे साइंस वैसे भी दिखाई दे रही है, तो आपका साइन कोई भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, एक ऑरेकल मैसेज लेकर इस रीडिंग को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती है? रिकंसिडर लिखा है। तो देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे इस वक्त इस पर्सन को मैसेज नहीं करना, जो भी आपका डिसीजन है, यूनिवर्स आपको एक और बार सोचने के लिए कह रहे हैं, रिकंसिडर करने के लिए कह रहे हैं कि क्या आप श्योर हो कि आपको ये करना है। ओके, जो भी आप सोच रहे हो इसे रिकंसिडर कीजिए, एक और बार फिर सोचिए, आपका फैसला शायद बदल जाए। तो ये है आपके लिए मैसेज। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। अगर आपको ऐसे तरीके की रीडिंग्स पसंद हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं इसे हर महीने ऐसे रीडिंग्स में कर सकूं आपके लिए। और अगर आप कुछ और करना चाहो, अगर आप चाहते हो मैं कोई और रीडिंग करूं, तो उसके लिए भी मैसेजेस डाल दीजिए और कमेंट्स में, तो मैं उसे शायद अगले महीने करूं, या फिर अगर इस महीने वक्त मिले तो इसी महीने में मैं कर दूं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, मुझे आप कांटेक्ट कीजिए, और कांटेक्ट करने पर मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।